नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सभी। मैं आपका भाई मधुराड़ी, जैसे आप जानते ही हो। तो आज आए हुए गंगा घाट पे। ऐसे घाट पे जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष बैठे हैं, सिद्ध साधु बैठे हैं, जहाँ पर साक्षात सिद्ध शक्तियाँ आती रहती हैं, किसी भी रूप में आ जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, खाती फिरती हैं, चली जाती हैं। नागिन तक यहाँ तपस्या करने आते हैं, सिद्ध होने आते हैं। एक माह ऐसा आता है सावन का, सावन के माह के अंदर यहाँ जागृत शक्ति आपको देखने के लिए मिल सकती है। और आज हमारे बीच मौजूद है बाबा पगला भगत। जी हाँ, पगला भगत। जैसा नाम वैसा काम, वैसी साधना वैसी सिद्धियाँ। 51 दिए से रोज माता की आरती करते हैं। 51 दियों से बताइए, दिखाइए। 51 दीपों से रोज माता की आरती करते हैं। 51 दीपों से रोज अलग जगाए हुए हैं बाबा पगला भगत। एक गंगा किनारे सनातन की अलग, जो अपने आप में ही देखने से बनती है। सनातन धर्म की ज्योत, सनातन धर्म की अखंड ज्योत। एक मिनट साथियों, मैं थोड़ा लीड इंस्टॉल कर दूं बाबा के कानों में, ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक पहुँचनी है। तो सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब ना करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट थोड़ा कर दिया करो। अच्छी अच्छी बातों जुड़े रहने के लिए, तो अच्छी अच्छी बातों जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने भाई से जुड़े, सनातन से जुड़े, और सनातन को पहचाने। कौन हो आप, अपने आप को भी पहचाने। तो जैसे मैंने आपको बताया था बाबा पगला भगत, तो बाबा पगला भगत भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, जो गंगा किनारे यहाँ सालों से बैठे हुए हैं और ना जाने कितनी सिद्ध शक्तियों को सिद्ध इन्होंने कर रखा है। ऐसी सिद्ध सिद्धियाँ जिनसे ये करते हैं जन कल्याण। जी हाँ, जन कल्याण। जन कल्याण के लिए अपनी सिद्धियाँ ये लगाते हैं, क्योंकि उनको आदेश ही वो मिले हैं ऊपर से अपने गुरुओं के, कि इन सिद्धियों का, इन शक्तियों का आपको गलत उपयोग नहीं करना है। तो हम चाहेंगे एक बार थोड़ा आप नजदीक आए कि बाबा पगला भगत जी से हम रूबरू करते हैं मन की बात बाबा पगला भगत के साथ। जय श्री महाकाल, जय पिपलेश्वर महादेव, जय गंगा माई। हम एक छोटा सा नागा बाबा सनातनी फौज का, नागा फौज का एक छोटा सा अदना सा सिपाही श्री पंचदश नाम जो नाखाड़े थे। वैसे तो मेरा गुरु महाराज का दिया हुआ नाम विजयगिरी है, लेकिन दुनिया मुझे यहाँ बाबा पगला भगत के नाम से जानती है। और गंगा जी के घाट पे बैठे हुए हैं और जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण की कामनाओं के लिए भजन करते हैं। वृक्ष कभी न फल सके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। साधु का शरीर जो होता है परमार्थ के लिए होता है। हम बैठे हैं परमार्थ के। हमारे पिपलेश्वर महादेव हैं, जो आज पीपल के अंदर ही समा गए हैं। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हो आपके सामने है पिपलेश्वर महादेव, जिनकी ज्योत जागृत है। पीपल ने स्वयं बाबा भोलेनाथ को कान दिया है, समा गया है बाबा पिपलेश्वर महादेव। आप जैसा दर्शन कर रहे हो पिपलेश्वर महादेव के, हर सोमवार को नागराज आते हैं मत्था टेकने के लिए। हर सोमवार यहाँ स्वयं नागराज आते हैं। जिस भी साथी को देखना तो आगे लाइव देख सकता है किस तरीके से कर सकता है। देव दर्शन यहाँ खुले। और वैसे देवभूमि है उत्तराखंड। ये माता काली की ज्योत जल रही है पीपल देवता के नीचे में। सदा तेरी ज्योत जली आई, तेरी जय हो कालका माई। साक्षात तीन ब्रह्म है, 3 पीपल के वृक्ष है। एक में पिपलेश्वर महादेव बैठे हुए हैं, दूसरे के नीचे में माता काली बैठी है, तीसरे के नीचे में बाबा शनि बैठे हुए हैं। अगर वर्तमान में सुख चाहो तो बाबा शनि को मनाओ। वर्तमान में सुख चाहते हो तो शनि को मनाओ और अपने कष्टों को भगाओ। तो साथियों, कलयुग के न्यायाधीश हैं, वर्तमान के न्यायाधीश हैं। इंसान जो कुछ भी करता है उसका न्याय करने वाले बाबा शनि, वो हमारे पास बैठे हैं। जैसे बाबा पगला भगत ने बताया, न्यायकर्ता। जी हाँ, कलयुग के न्यायकर्ता कहे जाते हैं शनि देव, जो क्षण भर में ही किसी को राजा और क्षण भर में बना देते हैं रंग का बना देते हैं, या तो और बिना बताए लग जाता है किसी के भी डंग, तब बजते हैं संग। ऐसे हैं देव को देव शनि देव। ये हमारे दत्त गुरु महाराज का धुना है।
तीनों देवा एक ही सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही स्वरूप है। माता अनुसया पिता अत्रि के लाल है। माता अनुसैया और पिता अत्रि के लाल गुरु दत्त का धुना है। जागृत सिद्ध धुना गुरु दत्तात्रेय धुना है। इनकी चरण पादुका गिरनार पर्वत पे रखी हुई है, गुजरात में। जी हाँ, जिस पर्वत गुरु दत्तात्रेय की जो चरण पादुका है गिरनार पर्वत पे। आगे हमारे नागांव का गढ़ है। नागांव का गढ़ कहा जाता है गिरनार पर्वत। मेन गद्दी है गिरनार पर्वत नागांव की। नागांव का सिद्ध स्थान माना जाता है गिरनार पर्वत। उस पर भी हम आपको लेके चलेंगे। गिरनार पर्वत के ऊपर भी हम आपको लेके चलेंगे। चैनल को प्यार देते रहे, आपको ऐसी ऐसी जगह लेके चलेंगे जहाँ आप पहुँच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की सिद्ध शक्तियों का और ही ऐसा है कि आप वहाँ पर रूबरू नहीं जा पाएंगे और जो बात आप सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आप नहीं जान पाएंगे। तो आपके भाई का यही माध्यम है, मन की बात को लेके आना और ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको रूबरू कराना, आपको दिखाना, आपको जागृत करना, आपको चेतन करना। तो जुड़े रहे मन की बात से, अपने भाई अमित बुराड़िया से प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब अमित बुराड़िया ऑफिशियल, और कर लीजिए गंगे मैया के दर्शन। मैं साथियों से कहूँगा गंगे मैया के दर्शन कराए जाए। माँ गंगा की गोद में बैठे हैं। माँ गंगा की गोद में बैठे हुए हैं त्रिपुरेश्वर महादेव और बाबा पगला भगत। तो आज का एपिसोड यहीं करेंगे खत्म। मन की बात आज कर रहे थे बाबा पगला भगत के साथ। तीन पीढ़ी तपस्या करते करते मर गई राजा सगर की। 60,000 पुत्र राजा सगर के थे। कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के मारे गए थे। उनकी मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही माध्यम था कि गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाना था। तो कपिल मुनि महाराज से जब राजा सगर ने स्तुति किया कि भगवान अब क्या होगा, तो कपिल मुनि महाराज बोले कि राजा सगर एक ही चाह रहा है, तुम स्वर्ग लोक से अगर पृथ्वी पे मृत्यु लोक में गंगा को ला सकते हो तो तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो सकती है और आगे विश्व की मुक्ति होगी, विश्व के कल्याण के लिए। तेरा तो होगा ही कुटुंब का कल्याण, लेकिन तेरे पीछे विश्व करते पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे कुल का नाम रहेगा। क्या राजा सगर छोड़ पछाड़ के चल दिए, शरीर पूरा कर गए, गंगा नहीं आई। उसके बाद में उनके दूसरे भी एक चाहिए, वो भी गए, उनका भी शरीर पूरा नहीं आई। तीसरी पीढ़ी हुई, वो भी चले गई। चौथी पीढ़ी में बाबा भगीरथ आए। जब बाबा भगीरथ को मालूम पड़ा कि मेरे 3 पीढ़ी तपस्या करते करते मर गई और गंगा नहीं आई, तो चल मैं चलता हूँ। तब बाबा भगीरथ पे कहाँ गए? लास्ट शिखर पे, कैलाश के बिल्कुल लास्ट, यानी आसमान टच है इससे आकाश, और एक पैर के अंगूठे पे, और अंगूठे भी नहीं, अंगूठे के नाखून, एक पैर के अंगूठे के नाखून पे दोनों हाथ ऊपर करके और एक पैर को मोड़ के 12,000 वर्ष तपस्या किया था। कितनी? हाँ, 12,000 वर्ष तपस्या की थी भगीरथ ने गंगा को धरती पे लाने के लिए। गंगा जी को लाने के लिए। गंगा को लाना बच्चों का खेल नहीं था। क्या त्याग तपस्या और बलिदान, इसलिए कहते हैं मेरा हिंदुस्तान। क्या त्याग तपस्या और बलिदान, इसलिए कहते हैं मेरा हिंदुस्तान। हाँ, तो बाबा भगीरथ जब हुए तो गंगा माई प्रसन्न हुई। बोल भगीरथ, तू तो बहुत कठिन तपस्या किया, तेरी 3 पीढ़ी में इतनी तपस्या किसी ने नहीं किया जो तुझने किया, मैं प्रसन्न हूँ। तो बोले मैया तू प्रसन्न है तो मेरे साथ मृत्यु लोक में चल। तो बोले ना, ऐसे कैसे चल जाऊंगी, मैं तो किसी और की दासी हूँ, मेरे मालिक से हुक्म ले। तो बोले मैया तुम्हारा मालिक कौन है? तो बोले मेरे मालिक है नरहरि नारायण विष्णु, मैं उनके चरणों से निकली हूँ, तुम उनको प्रसन्न करो। बाबा भगीरथ ने 2,500 वर्ष फिर तपस्या करी। किसकी? नारायण की। जी हाँ, दोबारा 2,500 वर्ष फिर तपस्या की बाबा भगीरथ ने। भगीरथ तो ने। कितने हो गए? 12 और 2.5 नारायण 14,500 14,500 14,500 हो गए। उसके बाद जब विष्णु जी प्रसन्न हुए तो विष्णु जी ने कारण पूछा, बाबा भगीरथ ने बताया। तो विष्णु जी बोले भाई प्रश्न तो तेरा बढ़िया है, पर मैंने गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल में दे रखी है, अब तू ब्रह्मा को तपस्या कर। तब फिर 2,500 ब्रह्मा की करी, 2,500 फिर ब्रह्मा की करी, तो कितने हो गए? 14,500 और 2.5 17 हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले भगीरथ तेरा उद्देश्य बहुत बढ़िया है, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए गंगा को जाना पड़ेगा। बोले गंगा भाई जाओ,
भागीरथ ने इतनी तपस्या करी है। तो बोले बाबा जी, गंगा जी बोलती है ब्रह्मा जी थे, बूढ़े बाबा, बाबा जी आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मृत्युलोक में। मृत्युलोक में है। अब मृत्युलोक में ठीक है, त्रेता तो ठीक रहेगा, रामराज रहेगा, द्वापर भी ठीक रहेगा, कृष्ण राज रहेगा, लेकिन कलयुग में क्या होगा? कलयुग में तो सब पापी पापी होंगे क्या? तो उनके पापों को मैं धोऊंगी तो पाप मेरे पे चढ़ेगा। तो मैं अति पतित पावनी श्वेत निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, मैं पापियों के पाप को धो के मैली होंगी, तो मेरे उन पापों को कौन धोएगा? पहले तो एक प्रश्न, इसका समाधान होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी आप भी जानते हैं कि मेरे में इतना वेग है कि अगर आप कमंडल से छोड़ते हैं मुझे एक धार भी, तो मैं धरती को फाड़ के रसातल में चली जाऊंगी। मुझे रोकने वाला कौन है कोई? ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, बोलते हैं गंगा तेरे दोनों प्रश्न सही हैं और दोनों का उत्तर है। पहला उत्तर तो यह है कि तुझे रोकने वाला मृत्युलोक में देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं। महादेव हर हर जोगी, वो तुझे अपनी जटाओं में धारण करेंगे, अपने सिर पे आप स्थान देंगे तुझे, महादेव के सिर पे विराजमान होगी तुम। पहला प्रश्न उत्तर। और दूसरे का कि जब 12 वर्ष में महाकुंभ लगेगा, 4 स्थान में महाकुंभ लगता है, हरिद्वार है, इलाहाबाद प्रयागराज है, नासिक है और उज्जैन है, ये 4 जगह जब 12-12 वर्ष में महाकुंभ सिंहस्थ कुंभ लगेगा, उस समय में जो अदृश्य ऋषि मुनि हिमालय में बर्फों की गुफाओं में जो हमारे नाम का भजन कर रहे हैं, जिनका आवागमन हवा है, जिनका आहार हवा है, पवन है, क्या और कुछ नहीं चाहिए उनको, वो आएंगे अदृश्य रूप से। और उस पावन तिथि पे, पावन तीर्थ पे, पावन समय पे सब देवताओं की जब डोली स्नान के लिए आएगी, उस समय में वो भी तुझसे स्पर्श करेंगे, तुझसे स्नान नहीं करेंगे, तुझ में खाली स्पर्श करेंगे। तो उनके स्पर्श मात्र से ही तेरे 12 वर्ष के पाप धुल जाएंगे, जो तू पापियों के धोएगी। अब तो जाएगी। तब गंगा माई बोली कि हाँ बाबा अब मैं जाऊंगी, अब आह्वान करवाइए। जब देवलोक में ढोल दुंदुभी बजने लगी, इधर भागीरथ को आदेश हुआ कि भागीरथ तुम महादेव को प्रसन्न करो। तो भोले भंडारी तो भोले भंडारी हैं, 6 महीने में प्रकट हुआ। कहाँ 2500, कहाँ 12,000, और ये 6 महीने में बोले बोल भगीरथ। तो भगीरथ जी भी बड़े सियाने थे, उन्होंने भी दांव खेल दिया वहाँ पे, बाबा को जरा चढ़ा के बताया। क्या? बोले बाबा माँ गंगा को विश्व कल्याण के लिए, जनहित के लिए धरती पे लाना है, लेकिन माँ गंगा बोलती है मुझे मृत्युलोक में रोकने वाला कोई नहीं है। तो बाबा भगीरथ तो बहुत तेज खोपड़ी, बाबा कैलाशपति तो बहुत तेज खोपड़ी के थे, वो बोले अच्छा गंगा को अहंकार आ गया कि मृत्युलोक में रोकने वाला मुझे कोई नहीं है। तो बोले कर गंगा का आह्वान, हम रोकेंगे उसको अपनी जटाओं में। बाबा तो न सीढ़ी, बोले बुला गंगा को, हम रोकते हैं उसको। जब गंगा का आह्वान हुआ, ढोल डंडा के दुंदुभी शंख नगाड़े बजने लगे देवलोक में, और गंगा को जब ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटाएं घुमाई और जटाएं घुमा के पूरी जटाओं में कैद कर लिया। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। जटा में गंगा माई को पूरी कैद कर लिया, यानी बंद कर लिया, गुप्त बिल्कुल। अब गंगा जी फड़फड़ा गई जटाओं में। वही बोले महादेव त्राहिमाम। तो बोले त्राहिमाम किस बात का गंगा? तेरे को अहंकार आ गया था, तू भूल गई कि कैलाश पे हम महादेव भी बैठे हुए हैं। तूने कैसे कह दिया कि मृत्युलोक में मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब निकल सकती है हमारी जटाओं से। इधर भगीरथ जी परेशान, इस वाला बना बनाया खेल बिगड़ गया। क्या अब बाबा छोड़ेगा नहीं, काम खराब हो जाएगा। जटाओं में बांध लें गंगा जी को, फिर जन कल्याण कैसे होगा? वहाँ तो बांध ही लिया उन्होंने, अब छोड़ेंगे कैसे? फिर भगीरथ ने हाथ जोड़े, हे देवादिदेव महादेव मुझ पे तो कृपा करो, यार एक धार तो छोड़ दो जो मेरा उद्धार हो जाए। तो बोले देख भगीरथ, गंगा सही बोल रही है कि इसमें बहुत भारी तेज है, मैं अगर एक जटा भी खोलता हूँ अभी तो इसकी एक धार रसातल में चली जाएगी, धरती फोड़ देगी, टिकेगी नहीं। तो बोले प्रभु अब क्या होगा? उतनी दूर से गाड़ी आ गई, स्टेशन सामने में है, अब क्या होगा? क्या होगा? तो बोले होएगा, चिंता मत कर, जब तेरी मेहनत किया है तो रंग लाएगी। तो माता पार्वती का ध्यान कर। जब भगीरथ खड़े हुए माता पार्वती का ध्यान लगा के, तो मैया आई झट। माँ तो माँ है, वो तो बाप के पहले चट दौड़ती है बच्चे की तरफ, बच्चा पुकारे तो सही, चट आई। बोले बोल भगीरथ। तो मामा मैया बाबा भोलेनाथ ने आपको याद किया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बाबा ने बोला मैया को बुला, मैंने आपका ध्यान किया, आप चलो। मैया चली बाबा के पास,
बोले महादेव देवादि देव प्राण प्रिय। बोलो क्या बात है। बाबा भोलेनाथ ने गंगा जी को, माता पार्वती को 60 में बताया कि भगीरथ ने बहुत तगड़ी तपस्या किया है, गंगा को लाया है, गंगा मेरी जटाओं में कैद है, अब विश्व कल्याण के लिए गंगा को छोड़ना है, लेकिन गंगा में वेग बहुत है, अब इस वेग को तुम ही हल्का कर सकती हो। तो बोले प्रभु बताइए आज्ञा दीजिए। तो बोले तुम मेरे दाएं अंग में खड़े हो जाओ, मेरे मन की दाएं अंग में खड़े हो, बाबा पगला मैं एक जटा भगत खोलती के हूँ, साथ। मैं एक जटा खोलता हूँ, गंगा की धार गिरेगी वो तू अपने सिर पे लेगी। क्या है उसका वेग इतिहास गंगा माँ का धरती फिर पर भगीरथ आने आगे से आगे ले चलेगा, गंगा किस पीछे तरीके पीछे से जाएगी। भगीरथ माँ लाए पार्वती खड़ी हो गई, माँ बाबा गंगा ने एक को जटा धरती खोली, पे। गंगा जी की एक धार निकली, माता पार्वती जी ने पहला स्नान किया। नारी नारी के वेग को रोक सकती है, नारी के वेग को पुरुष नहीं रोक सकता है, इसलिए माता पार्वती ने गंगा जी का आधा वेग अपने ऊपर में खींच लिया। तब गंगा नारी ही धरती नारी पे के आगे वेग आगे को रोक सकती है बाबा और भगीरथ माँ आगे गंगा के आगे वेग और को गंगा में माँ पार्वती पीछे। ने रोका था। तब जाके वहां पहुंची गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, राजा सागर बार बार राजा गंगा सागर एक बार, और उसके पीछे पूरा विश्व आज मुक्ति पा रहा है। बाबा पगला भगत के ये साथ। सतयुग की बात थी, सतयुग की एंडिंग और त्रेता का प्रारंभ था जब गंगा धरती पे आई थी। सतयुग की एंडिंग और त्रेता का प्रारंभ, तीसरा युग सतयुग चल का रहा है। अंत था, त्रेता का प्रारंभ था, हमने जब तुमने आई क्या थी देखा है? गंगा माँ इस 300 धरती साल नहीं देखे हैं। पर। क्या वो तीसरे युग में चल रही है? गंगा माँ और एक तीसरे हजार चल युग रही में इस समय पूरा मौजूद त्रेता है। युग बीत गया, गंगा वैसी यही बह है रही है, सिद्ध शक्ति द्वापर बीत गया, यहाँ। गंगा वैसी बह रही है, और कलयुग के 6000 वर्ष हो गए, गंगा वैसी। गंगा वैसे ही बह रही है, और वही धार है, वही चाल है। वही धार है, वही चमत्कार है। जय वही जय गंगे मैया, हर भक्त की पुकार। अगर ये हर अपने अपने स्वार्थ के लिए जगह जगह नहीं बांधे ना इसको, जो जगह जगह डैम खड़े कर दिए, इधर से उधर से घुमा दिए अपने स्वार्थ के लिए, तो गंगा माई ये चंडी पहाड़ी से लेकर मनसा पहाड़ी तक के पूरी गंगा माई बैठी थी। ये कुछ नहीं था बीच में, यहाँ वो टाइम था जब चंडी के घर वो पहाड़ से लेकर और मनसा हम के कर पहाड़ रहे थे पूरा गंगा ही मन बहती थी की यहाँ से। बात बाबा पगला समय भगत था। के साथ। तो आज हमें बाबा पगला भगत ने बताया माँ गंगा के बारे में, किस तरीके से भगीरथ ने की हजारों वर्ष तपस्या, तब जाके गंगा आई इस धरती पर। ये तो आज के इस अध्याय में सतयुग से ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, आपको बच्चा। हमारा काम सूचित करना था, जब से कौन गंगा है आई गंगे तब से माता गंगा किनारे और साधु संत किस बैठे हुए हैं। तरीके से उनका समय समय आवाहन है, करके त्रेता लेके में आए कुछ और उनको थे। धरती लोक पर। द्वापर में कुछ और थे, अब कलयुग में इस भेष में बैठे हुए। तो अब करेंगे मन की बात लाइव थोड़ी ही देर में, मिलते हैं। तो जुड़े रहें अमित बुराड़ी ऑफिशियल से, और रही बात लाइक से रामराज सब्सक्राइब की, करना ना भूलें। रही बात रामराज की, कि एक बार फिर से रामराज होना चाहिए, एक बार फिर से राम राज 560 होना साल का चाहिए। मंदिर अब जाके बना है राम जी का, और अभी खाली बैठे हैं, सत्ता नहीं संभाले हैं। सत्ता संभालेंगे ये चुनाव में जीत जाएंगे। ये जब चुनाव सत्ता चल रहा है संभालेंगे। राम का, ये राम राम का और चुनाव रावण का है। चुनाव है। ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये राम ये राम और रावण का चुनाव है। राम है बीजेपी और रावण है बाकी पार्टी। अब सोच लो कि किसको लाना राम है, राज्य ही चाहिए, किसको लाना है। सबको ही राम को राम लाना राज्य ही है चाहिए। तो कमल पे बटन दबाना है। कमल पे माता लक्ष्मी का आसन है। लक्ष्मी काय पे बैठी है? कमल के फूल पे ऊपर। बैठी है। क्या ये पंजे पे नहीं बैठी है लक्ष्मी? ये खूनी पंजा है। ये तो साला खूनी गला दबाता है। पंजा, खूनी ये गला दबाता है, ये खूनी पंजा है। ये बंदूक चलाता है, बम फेंकता खूनी है, पंजा। मिसाइल दागता है, ये बम फेंकता है, लेकिन कमल के फूल पे लक्ष्मी बैठी हुई है। तो कमल के फूल को खिलाओगे तो लक्ष्मी का वास घर घर में होगा, और नहीं तो घर घर उजड़ जाएगा। ये तो मिसाइलें साथियों, मारेंगे, आप उजड़ेंगे। खुद चुनाव कर सकते हैं कि आपको राम राज्य चाहिए या रावण राज्य चाहिए, सनातन चाहिए या फिर हमें श्रेष्ठ- गैर हमें सनातन। सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य का। क्या बड़े भाग्यमान अस्तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सबने सोचने समझने की शक्ति मनुष्य को दिया है भगवान ने। मनुष्य सोच के चल जाए कि क्या करना है, जैसा बोएगा वैसी काटेगा। तो आज के इस अध्याय में हम यहीं पर अपने एपिसोड को रोकते हैं और जल्दी अगले अध्याय में मिलेंगे, करेंगे मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो आज के इस गंगा महागंगा माँ गंगा महा एपिसोड
में आप देख रहे थे बाबा पगला भगत को। जी हाँ, बाबा पगला भगत जो हर की कि पौड़ी पे बैठे हैं, हर की पौड़ी पर फैनोस पुल के नीचे वर्षों बैठे से हैं। बैठे हैं और पीपल के तपस्या पेड़ के कर नीचे रहे हैं और बैठे हैं। सिद्ध होकर यहाँ बैठे हुए हैं। जन कल्याण करना इनका परम माँ उद्देश्य और काली यही की कार्य अखंड है। ज्योत जल रही है। और माँ काली काली की की अखंड अखंड ज्योत जल रही ज्योत यहाँ चल रही है। तो जय श्री राधे, हर हर महादेव। जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें मन की एक बात। बार तेरा चश्मा मैं लगाता हूँ, फिर मेरी फोटो कर, हाथों पैर कर, न तुझे धोखा न हमें गम, खुश रहेंगे हरदम, आओ महाकाल करते क्षमाचम, कैलाशपति भूले मती। बाबा दम लगाई तो गंगा किनारे आ जा। हरे 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 श्री महाकाल। महादेव। जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु हुआ हमारे जो कार्य करे चंडाल का, हर काल उसका क्या बिगाड़े जो वक्त है महाकाल का। ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, 4 दिनों का फेरा है, साधु संतों का डेरा है। 4 दिनों का फेरा है, साधु संतों का डेरा ये है। दुनिया ना रैन कोई बसेरा तेरा है, ना कोई मेरा है। ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है, 4 दिनों का फेरा है, साधु संतों का डेरा है। ना कोई लाया ना कोई लेके जाए, कर ले जितना कर सके, कर ले जितना कर सके, जग में आके धर्म रह जाएगा, सब यहीं पर साथ जाएगा कर्म, सिर्फ कर्म ही साथ जाता है, बोलो जय और श्री कुछ नहीं राधे। जाता। जैसा कर्म करे मन मेरे, वैसी फिर बंदेगी तेरी। भगत और पिता भगत भैया